नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार की बात है। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास धन की तो कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत ही आलसी था। अपने सारे काम नौकरों से ही करवाता था और खुद सारे दिन सोते रहता था और अय्याशी करता था। धीरे धीरे वह निकम्मा हो गया। उसे लगता था कि मैं ही सबका स्वामी हूँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत धन है, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। यही सोचकर वह दिन रात सोता रहता था। लेकिन कहा जाता है ना कि बुरी सोच का बुरा नतीजा होता है। बस यही उस व्यक्ति के साथ हुआ। कुछ सालों तक उसे यह महसूस हुआ जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है। उसे हाथ पैर हिलाने में भी तकलीफ होने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। उसके पास बहुत पैसा था। उसने शहर से बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और खूब पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शरीर ठीक हो ही नहीं पाया। अब वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार उसी गांव से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में सुना, तो उन्होंने सेठ के नौकर से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर नौकर सेठ के पास गया और साधु के बारे में सब कुछ बताया। उसने तुरंत ही साधु को अपने यहाँ बुलाया, लेकिन साधु ने कहा कि वे सेठ के पास नहीं जाएंगे। अगर सेठ को ठीक होना है तो सेठ खुद चलकर उनके पास आएगा। सेठ बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि वह तो असहाय था और चल फिर भी नहीं पाता था। लेकिन जब साथ आने को तैयार नहीं हुए तो बड़ी ही हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से साधु से मिलने पहुंचे, पर साधु वहां नहीं था। सेठ दुखी मन से वापस आ गया। अब तो रोजाना का यही नियम हो गया। साधु रोज उसे बुलाते, लेकिन जब सेठ आता तो वहां कोई नहीं मिलता था। ऐसे ही करते करते 3 महीने गुजर गए। अब सेठ को लगने लगा जैसे वह ठीक होता जा रहा है और उसके हाथ पैर भी धीरे धीरे काम करने लगे। अब सेठ के समझ में सारी बात आ गई कि साधु रोज उससे क्यों नहीं मिलते थे। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर काफी ठीक हो गया था। एक दिन वह साधु आकर खुद सेठ से मिला और सेठ को कहा कि बेटा, जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे दैनिक जीवन में भी हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।